स्नेक्स अभी हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो स्नेक जो है ये देखते हैं इसके दो टर्म्स, ठीक है। तो स्नेक जो है इसके दो देख रहे हैं एग्जांपल्स हम देखेंगे, कुछ पॉइजनस स्नेक के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ नॉन पॉइजनस के देखेंगे, ठीक है। तो वी विल सी द एग्जांपल्स ऑफ पॉइजनस एज वेल एज POISONOUS। पॉइजनस देखेंगे कुछ स्नेक, ठीक है, और कुछ देखेंगे नॉन पॉइजनस, ठीक है। पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, ठीक है। तो कुछ पॉइजनस और देखते हैं और कुछ नॉन पॉइजनस, ठीक है। तो पॉइजनस स्नेक जो है, सबसे पॉइजनस जो कहते हैं स्नेक वो है कोबरा, ठीक है, COBRA कोबरा। तो सबसे पॉइजनस स्नेक कौन सा होता है? कोबरा कहते हैं, COBRA कोबरा। और कोबरा को साइंटिफिक नेम याद रखना है नाजा, नाजा, ठीक है। तो नाजा इज जीनस एंड नाजा इज स्पीसीज, तो कोबरा याद रखेंगे नाजा, नाजा, ठीक है। अभी ये पॉइजनस स्नेक कैसे पहचानेंगे डिफरेंट स्नेक्स, थोड़ा सा वो भी बताते चलेंगे। तो नाजा नाजा जो है, एक दो चीज पॉइंट याद रखना है कि नाजा नाजा जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके कोई भी पॉइजनस स्नेक है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं कि टेल को देख के पहचान सकते हैं, ठीक है। क्या को? टेल को देखकर कैसा है। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसमें हेड है ना, हेड में जॉ स्केल्स, जॉ में जो स्केल्स है उसको देख के पहचान सकते हैं, ठीक है। हेड में क्या है? जॉ स्केल्स को देख के हम पहचान सकते हैं, ठीक है। तो कोबरा हो गया। तो कोबरा में क्या होता है, याद रखेंगे कि इसमें थर्ड सुप्रालेबियल, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? थर्ड सुप्रालेबियल। अभी हम बताएं ना, क्या बताएं कि इसमें हेड देखेंगे, हेड में क्या देखेंगे? स्केल्स देखेंगे, ठीक है। हेड में स्केल्स का देख सकते हैं, वहां पर स्केल्स को देख के। तो स्केल्स क्या होता है इसमें? 1 2 3 4 बड़े बड़े इस तरह से 7 इस तरह स्केल्स होते हैं। तो हम काउंट करके देखेंगे क्या कि जो थर्ड सुप्रालेबियल, सुप्रा मतलब ऊपर, ठीक है, लेबियल मतलब क्या होगा? लेबियल मॉडिफाइड सैलिवरी ग्लैंड है लेबियल, तो उसके ऊपर अपर, ठीक है, अपर लेबियल के थर्ड जो ऊपर वाला है, ठीक है, थर्ड सुप्रालेबियल जो देख रहे हैं स्केल्स है, ठीक है। थर्ड सुप्रालेबियल स्केल्स जो है, ठीक है, स्केल्स वो क्या हुआ? आई और नोस्ट्रिल को टच करता है, ठीक है, टचेस आई एंड नोस्ट्रिल, इस तरह। तो याद रखेंगे कौन सा? कोबरा में क्या हो गया? थर्ड सुप्रालेबियल स्केल जो है किसको टच करता है? इट टचेस आई एंड नोस्ट्रिल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऐसे कि प्रेजेंस ऑफ थर्ड सुप्रालेबियल स्केल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हिच स्नेक? कोबरा, ठीक है, कोबरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब जैसे कि इसमें क्या है, इस तरह ऐसे बना हुआ है, ये देखिए, ये इस तरह हम दिखा दिए ऐसे, ये कोबरा है इस तरह का, ठीक है। यहां पर क्या है? आई है, ठीक है, ये क्या है इसका? ये मान लेते हैं आई, ठीक है, इसको इधर कर देंगे। तो ये आई है, ठीक है, तो आई है और यहां पर क्या है? नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल, ठीक है, इस तरह का। तो हम देखेंगे क्या? आई है और यहां पर इस तरह दिखा दे रहे हैं नोस्ट्रिल, ठीक है। तो यहां पर होता क्या है, इसमें देखेंगे कि यहां ऐसे कह सकते हैं कि ये थर्ड है ना, तो लेबियल जो है ना, ऐसे मान लेते हैं कि ये पहला है, ये मान लीजिए कि दूसरा है, तो ये तीसरा जो होगा ना, ये क्या होगा? तीसरा है ना, तीसरा। उसी तरह हो सकता है ये चौथा हो, ये पांचवा हो, ये छठा हो, ये सातवां हो, बहुत सारा है ना, ठीक है। तो थर्ड जो हो रहा है ये किसको टच कर रहा है? इट टचेस, थर्ड है ना ये वाला, यही है थर्ड। तो थर्ड सुप्रालेबियल स्केल्स यही है। तो थर्ड ऐसे याद रखना है कि थर्ड सुप्रालेबियल स्केल्स जो है इट टचेस आई एंड नोस्ट्रिल, तो किसमें होगा? याद रखना है कोबरा में, ठीक है, ये वाला। तो कोबरा नाजा नाजा, और ये पॉइजन निकालता है, न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन होता है इसका, ठीक है, पहला। दूसरा, तो इसको पहचान भी सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ थर्ड सुप्रालेबियल स्केल्स, ठीक है। इसके बाद एक वाइपर होता है, ठीक है। तो दो तरह के वाइपर होते हैं, एक को कहते हैं पीट वाइपर, क्या कहते हैं इसको? पीट वाइपर, ठीक है। और ये पीट वाइपर का साइंटिफिक नेम जो है इसको क्रोटालस कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रोटालस, ठीक है। और इसी को रैटल स्नेक भी कहते हैं, रैटल स्नेक,
ठीक है, तो ये याद रखेंगे। दैट इज यहाँ पर कोबरा को नाजा नाजा, ठीक है, और ये क्रोटालस और रैटल स्नेक कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं कि वाइपर जो है इसको भी आप पहचान सकते हैं, जिस तरह कोबरा को पहचानने के लिए है कोबरा, ठीक है, उसी तरह पिट वाइपर को भी पहचान सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो भी यहाँ पर इस तरह से, ये मान लीजिए कि इस तरह है, ये है ना, इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से आएगा, ठीक है। यहां पर क्या है, ये आई है, ये क्या है, ये यहां पर नोस्ट्रिल है, ठीक है। तो आई और नोस्ट्रिल के बीच में नोस्ट्रिल से बड़ा एक पीठ जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इस पीठ को कहते हैं लोरियल पीठ। क्या कहते हैं, लोरियल पीठ। एक्चुअली में लोरियल पीठ क्या होता है, ये थर्मो रिसेप्टर है। क्या है, थर्मो रिसेप्टर है, टेम्परेचर वगैरह को ज्यादा है कम में ये रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो एक्चुअली में प्रेजेंस ऑफ लोरियल पीठ है ना, लोरियल पीठ इज प्रेजेंट इन बिटवीन किसके, आई एंड नोस्ट्रिल। तो जब भी लोरियल पीठ मिले तो समझ लीजिएगा कि ये पॉइजनस इसमें कौन सा है, पिट वाइपर, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें कि लार्ज लोरियल पीठ इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ऐसे लिख दे रहे हैं, लार्ज लोरियल पीठ, ठीक है, लार्ज लोरियल पीठ, और ये बड़ा है, ठीक है, बिटवीन किसके बीच में, आई एंड नोस्ट्रिल, ठीक है। तो आई और नोस्ट्रिल के बीच में प्रेजेंस ऑफ लार्ज लोरियल पीठ। तो इसमें याद रखना है सुप्रालेबियल स्केल्स, लोरियल पीठ बिटवीन आई एंड नोस्ट्रिल, ये पाया जा रहा है, तो वाइपर है, ठीक है। तो ये हो गया, याद रखेंगे कौन सा, कोबरा, ये याद रखेंगे पिट वाइपर, ठीक है। दो, तीसरा जो देख रहे हैं दैट इज पिटलेस वाइपर, पिटलेस वाइपर। कुछ ऐसे भी वाइपर होते हैं जिसमें कि पिट नहीं होते हैं, ठीक है, जिसमें कि लोरियल पिट नहीं है, तो इसको कहते हैं रसेल वाइपर, RUSSEL। क्या कहते हैं इसको, रसेल, RUSSEL, रसेल वाइपर, ठीक है। तो ये रसेल वाइपर इसको कहते हैं। तो ये इसमें हम देखेंगे, इसमें भी क्या होंगे, इट हैज स्केल्स, ठीक है, इसमें भी स्केल्स होंगे, लेकिन छोटे छोटे स्केल्स होंगे, और सब में स्केल्स होंगे बड़े बड़े ना, इसमें छोटे छोटे हैं। तो कह सकते हैं स्मॉल स्केल्स प्रेजेंट ऑन ट्रायंगुलर हेड इनका ट्रायंगुलर होता है, उसी पर क्या होंगे, स्मॉल स्केल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ट्रायंगुलर हेड जो भी है, इस तरह ऐसे हम बना दे रहे हैं स्ट्रक्चर, तो इसमें जो भी होगा ऐसे, ये है, ये मान लीजिए कि इस तरह से ऐसे है, ठीक है, ये हेड है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है, अब ये क्या होगा, यहाँ पे हेड होगा, जो भी होगा, तो इसमें स्केल्स जो होंगे ना, इस तरह से बहुत छोटे छोटे, ये जो स्केल्स हैं सब क्या है, एक्चुअली में कहां पर, जॉ पर। तो ये क्या है, स्केल्स, स्मॉल स्केल्स पाए जाएंगे, छोटे छोटे स्केल्स। तो आइडेंटिफिकेशन भी हम बता रहे हैं पॉइजनस नॉन पॉइजनस का। तो पॉइजनस में ये सब होगा, तो अगर तीसरा लेवल है तो ये है तो ये है तो ये, ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ पर पीट वाइपर जो है ना, पीट वाइपर, ठीक है, इसको रैटल स्नेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रैटल स्नेक। तो रैटल स्नेक इसलिए कहते हैं कि रैटल जैसा आवाज करता है, कहने का मतलब क्या होगा, इट, याद रखेंगे, इट एमिट्स, इसका टेल जब चलता है ना, तो चलता है, क्या चलता है, ये पिट वाइपर, तो जब चलता है तो इस तरह का ये टेल से एक आवाज निकालता है, एक आवाज निकालता है, जिसके चलते कोई आसपास में अगर एनिमी है तो वो क्या हो गया, डर जाता है, ऐसा आवाज निकालता है, रैटल कहते हैं इसीलिए, ठीक है। तो इट एमिट्स अ FRIGHTENING फ्राइटनिंग साउंड, ठीक है। तो ये कैसा साउंड निकालता है, डरावना साउंड निकालता है। इट एमिट्स अ फ्राइटनिंग साउंड विच स्केयर्स अवे द एनिमी। तो एनिमी को ये क्या करता है, उसको भगा देता है। तो ये फ्राइटनिंग, डरावना साउंड निकालता है, ठीक है। तो ये इट मतलब क्या, कौन सा, इट्स टेल, इसका पूंछ, पिट वाइपर का इट्स टेल, इसका पूंछ, टेल एमिट्स अ फ्राइटनिंग साउंड, और ये क्या करता है, डरा देता है एनिमी को। ये भी याद रखेंगे, ठीक है, इसीलिए रैटल स्नेक कहते हैं, आवाज, ठीक है। तो ये याद रखेंगे।
नेक्स्ट इज, याद रखेंगे करैत, KRAIT करैत। तो करैत जो है इसको कहते हैं बुंगैरस। क्या कहते हैं? BUNGARUS, बुंगैरस। ठीक है, तो करैत जो है ये भी पॉइजनस होता है। ठीक है, करैत भी पॉइजनस स्नेक है। तो करैत को कैसे पहचानेंगे? तो इसमें याद रखिएगा, थर्ड नहीं, यहां पर क्या था? थर्ड सुप्रालेबियल। ठीक है, यहां याद रखेंगे, इसमें कहते हैं फोर्थ। ठीक है, सुप्रा नहीं, इंफ्रा, नीचे, लेबियल ग्लैंड के नीचे, फोर्थ इंफ्रा लेबियल स्केल्स जो होगा, स्केल्स होगा इसमें। ठीक है, तो फोर्थ इंफ्रा लेबियल स्केल्स क्या होंगे? लार्जेस्ट होंगे। बहुत सारे स्केल्स होंगे, लेकिन फोर्थ वाला जो है वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, और वो टच करता हो आई और उसको। ठीक है, तो मेनली याद रखेंगे फोर्थ इंफ्रालेबियल स्केल्स। ठीक है, ये तो ये कह सकते हैं लार्जेस्ट। ठीक है, प्लस इनका देखेंगे हेक्सागोनल स्केल, क्या कहते हैं इसको? एंड इसी में आगे लिख दे रहे हैं, प्लस ऑल स्केल्स आर हेक्सागोनल। देखने में कैसा होगा? सब हेक्सागोनल स्केल्स होंगे इसमें। ठीक है, तो जितने भी स्केल्स होंगे, कहने का मतलब ये लीजिए ऐसे, ये नहीं इस तरह, ये सारे स्केल्स कैसे होंगे? ऐसे ऐसे, इस तरह का हेक्सागोन। ठीक है, तो इसको नहीं बना रहे, तो आपको याद रखना क्या? फोर्थ इंफ्रालेबियल स्केल्स लार्जेस्ट, ठीक है, एंड और क्या? ऑल स्केल्स आर हेक्सागोनल। तो आप सीधे क्या है? हेक्सागोनल अगर पहचानना हो तो अगर स्केल्स छोटे छोटे हैं पूरे, तो इसको क्या कहेंगे? दैट इज पिटलेस वाइपर। अगर स्केल सारे हेक्सागोनल है, तो ये तो है ही हेक्सागोनल स्केल्स है, तो आप इजीली पहचान सकते हैं दिस। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ इंफ्रालेवल स्केल्स भी है। इसके बाद इसमें थर्ड सुप्रा लेवल देख रहे हैं, तो ये है, तो ये सब याद रखेंगे। लोरियल पिट अगर है तो ये है। ठीक है, तो ये हो गया। और भी आप याद रख सकते हैं कुछ, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज सी स्नेक। सी स्नेक, तो सी स्नेक जो होगा समुद्री में, वो भी पॉइजनस होते हैं। हाइड्रोफिश, क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोफिश एंड एनहाइड्रीना, ये दो है, ये सी स्नेक है। ठीक है, तो ये पॉइजनस होता है। तो बताए थे ना कि टेल देख के भी हम कर सकते हैं, तो पॉइजनस होते हैं। और इसमें टेल कैसा होता है? इट इज हैविंग फ्लैट एंड लैटरली कंप्रेस्ड, लैटरली कंप्रेस्ड टेल होते हैं इसमें। ठीक है, ये तो याद रखेंगे। इनमें पॉइजनस सी स्नेक जो होते हैं उसमें क्या होगा? फ्लैट एंड लैटरली कंप्रेस्ड टेल। और दूसरे नॉन पॉइजनस स्नेक है, उसमें क्या होगा? उसमें लैटरली कंप्रेस्ड नहीं होगा, उसमें सिंपली क्या होगा? इस तरह का, ये ऐसा होता है, इस तरह, यहां देखिए, इस तरह का टेल है इसमें। ठीक है, इस तरह का टेल होता है। और सब में जो है नॉन पॉइजनस, तो उसमें क्या होगा? इस तरह होगा, ऐसे, मतलब कि पॉइंटेड एंड सिलिंड्रिकल होगा। ठीक है, तो ये सी स्नेक ये हो गया। इसके बाद कोरल स्नेक एक है, ये भी पॉइजनस है, कोरल स्नेक। ठीक है, तो कोरल स्नेक, तो कोरल स्नेक को कोरलियम कहते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये नॉन पॉइजनस स्नेक देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन पॉइजनस। तो पॉइजनस हो गया, नॉन पॉइजनस। ठीक है, तो नॉन पॉइजनस में कौन कौन सा होगा? तो नॉन पॉइजनस स्नेक, तो अजगर सुने हैं, दैट इज पाइथन, PYTHON, पाइथन, इसी को अजगर कहते हैं। ये क्या है? लार्जेस्ट स्नेक है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्नेक। ठीक है, पाइथन। इसके बाद पाइथन के बाद स्मॉलेस्ट स्नेक जो है उसको कहते हैं टाइफलिना, TYPLINA, टाइफलिना, BRAHMINA, ब्राह्मीना कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इसको ब्लाइंड स्नेक कहते हैं, दिस इज नोन एज ब्लाइंड स्नेक। ठीक है, ब्लाइंड स्नेक। ठीक है, ब्लाइंड स्नेक। और ये क्या होता है? लार्जेस्ट में है, तो ये स्मॉलेस्ट स्नेक है, दिस इज स्मॉलेस्ट स्नेक। तो याद रखेंगे, लार्जेस्ट स्नेक, स्मॉलेस्ट स्नेक। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह नेक्स्ट कहेंगे कि रैट स्नेक, जिस तरह रैटल स्नेक यहां देखे हैं, इसको रैट स्नेक कहते हैं। धामन होता है, इसी को रैट स्नेक कहते हैं,
रैट, तो धामन जो है, जिस तरह रैटल स्नेक यहाँ पर है, इसको रैटल स्नेक, और यहाँ पर रैट स्नेक है, पिटायस कहते हैं इसको, PTYS। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें पिटायस, PTYS, पिटायस। और रैट स्नेक और धामन, ऐसे लिख दे रहे हैं, धामन और रैट स्नेक। तो रैट स्नेक क्यों कहते हैं? क्योंकि रैट ये खाता है। ठीक है, तो ये रैट खाता है, और इसका फैट जो होता है ना, इट्स फैट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। कोड़ का जो होता है ना, उसके डिजीज में यूज होता है। ठीक है, पिटायस। इसके बाद सैंड बोआ, इसे कहते हैं डबल हेडेड स्नेक, दो मुआ सांप। ठीक है, और इसी को कहते हैं एरिक्स, ERYX। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ट्री स्नेक, कौन सा है? ट्री स्नेक, याद रखेंगे। तो ट्री स्नेक, ठीक है, इसको कहते हैं डेंड्रोफिस, DENDROPHIS। तो इसको हम पहले लिख दें डेंड्रोफिस। ठीक है, डेंड्रोफिस, ट्री स्नेक ये। इसके बाद वाटर स्नेक, तो इसको नेस्ट्रिक्स कहते हैं, NASTRIX, नेस्ट्रिक्स। ठीक है, इसको वाटर स्नेक, नेट्रिक्स। ठीक है, वाटर स्नेक। ठीक है, तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन, ये कर सकते हैं